हम आज जमीन पर कब्जा कर रहे थे जो वकास भाई ने 4 मुरब्बे खरीद दिया, लेकिन वहां पर बहुत सारे लोग आ गए जिन्होंने हमें कब्जा करने से रोक लिया। फिर हमें उनके साथ क्या करना पड़ा, ये सब कुछ जानने के लिए आपको मेरा ये व्लॉग देखना पड़ेगा। मुझे रात वकास भाई की कॉल आई, उसने कॉल ली भाई कल 1 बजे रेडी रहना, जो हमने छोटी जरीन में 4 मुरब्बे जमीन लिया उस पर कब्जा करने के लिए जाना है और वहां पर बकरा भी खाना है। बकरे का नाम सुनकर मैं खुश हो गया और सुबह सुबह अपने मुंह के ऊपर टाकी मारी और सीधा अफजल के पास पहुंच गया। अफजल भाई ने मुझे सलाम करने से पहले एक तवीज पकड़वा दिया, मेरा मतलब एक शादी का कार्ड दे दिया। जैसे ही मैंने उसको खोल के देखा तो माशाल्लाह जो हमारी टीम में काम करते हैं उस्मान भाई, उसकी शादी का कार्ड था, जिसे देखकर मैं और ज्यादा खुश हो गया। मैंने कहा शुक्र है कहीं से शादी आ गई जहां पर हमें पेट भर के खाना खाने को मिलेगा। फिर हमने अपनी गाड़ी को खींचा और सीधा वकास भाई के पास पहुंच गया। माशाल्लाह वकास भी हमारा पहले से इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर वहां रुकने के बाद सब लड़के अपनी अपनी गाड़ियां लेकर आ गए। माशाल्लाह हमारी टीम में 25 से 30 लड़के काम करते हैं, जिनको गाड़ी में बिठाते बिठाते मुझे पूरा आधा घंटा लग गया। फिर उसके बाद हम छोटी जरीन के लिए रवाना हो गए। पूरा 1.5 घंटा सफर करने के बाद हम छोटी जरीन पहुंच गए, लेकिन जिसने हमें कब्जा देना था वो अभी तक नहीं आया था। इसलिए हम टाइम पास करने के लिए वकास भाई के दोस्त के फार्म पर आ गए। वहां बैठ बैठ कर हम थक गए थे, लेकिन हमारा टाइम पास नहीं हो रहा था। हमने सोचा क्यों ना एक गेम खेलें, लेकिन वहां पर हमें कोई गेम नजर नहीं आ रही थी। इसलिए हमने देसी तरीके के साथ एक कतार बनाई और एक साथ बैठकर कतार खेलने लगे। अभी हम गेम खेल रहे थे तो कुछ लड़कों ने हमें बुलाया, जल्दी से आ जाओ, हमने खाने के लिए कोई चीज ढूंढी हुई है। जैसे ही हम वहां पहुंचे तो वो मूलियां खा रहे थे। मैंने कहा नहीं बाबा, मूली खाने से मेरी तौबा, जिंदगी में एक बार खाई थी, सारा दिन गैस निकलता रहा, मुझे अपने साथ भी कोई नहीं बैठने देता था। फिर मैंने उनको कहा अगर आप खा रहे हो तो मेहरबानी करके अलग गाड़ी में बैठना, हम अपनी गाड़ी में बिल्कुल नहीं बैठने देंगे। थोड़ी देर के बाद हमें इतला मिली, आ जाओ वकास भाई की जमीन का कब्जा लेने चलते हैं। हमने अपनी अपनी गाड़ियों को खींचा और सीधा वकास भाई के नए रकबे पर पहुंच गए। अभी हमने जमीन पर कब्जा करने के लिए ट्रैक्टर लगाया ही था तो वहां पर बहुत सारे लोग आ गए। उन्होंने कहा हम आपको ये कब्जा नहीं करने देते। हमने कहा आखिर वजह क्या है? उन्होंने कहा पहले आप लोग हमें बकरा खिलाओ। असल में ये वकास भाई के दोस्त थे इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। फिर वकास भाई ने कहा ठीक है बाबा, हम आपको बकरा खिलाते हैं। उसके बाद सब ने दुआ की। दुआ करने के बाद हमें कब्जा भी मिल गया। फिर वकास भाई और मैं डायनासोर के ऊपर बैठकर पूरी जमीन का चक्कर लगाया। उसके बाद अपनी अपनी गाड़ियों को खींचा और सीधा फार्म पर पहुंच गए। सब कुछ तो हो गया था, अब बारी थी हमारे पेटू खान की। माशाल्लाह जैसे हम वहां पर पहुंचे तो हमारा माल तैयार था। ये देखें बकरे का सालन और चिकन वाले चावल। इनको देखकर मुझे चक्कर आ रहे थे। मैंने कहा मेहरबानी करो अब इनको जल्दी से बांटना शुरू कर दो। फिर सब लड़कों ने जल्दी से दस्तरखान लगा के खाना चलाना शुरू कर दिया। मैंने चुपके से जुबैर भाई को बुलाया और कहा मेहरबानी करके 1-2 मिख वाली हड्डियां जरूर डालना। उसने कहा चुप करके खाते हो ठीक है, नहीं तो मैं ये भी नहीं दूंगा। फिर आपके भाई को गुस्सा आ गया। उसके बाद जो भी मिला उसको खाना शुरू कर दिया। माशाल्लाह बकरे का सालन बहुत ही कमाल का बना हुआ था। मैं तो 5-6 प्लेटें रगड़ गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। यकीन करें हमें जहाँ पर खाना मिल रहा होता है हमारी टीम के लड़के ऐसे खुश होते हैं जैसे आज उनका परना हो रहा हो। फिर मुसलसल 1 घंटा खाने के बाद आखिरकार हमारा पेट फुल हुआ। फिर मैंने वकास भाई को जमीन लेने की मुबारकबाद दी, फिर उनसे इजाजत मांगी और वहां से अपने अपने घर चले गए।